हाँ बोलो। 2/π। ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है, डिग्री। देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, सबको मिलेगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। पहला काम आपको ये करना है कि x को जीरो घात नहीं है, ये x डिग्री है, ठीक है ना। तो पहले डिग्री को रेडियन बनाओ और उसके बाद अवकलन होगा। इसमें यहाँ लिख दो कि यह डिग्री है, रेडियन में बदलने पर। रेडियन में बदलोगे तो यहाँ y का मान हो जाएगा 2/π, छोड़ दो साइन। डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हो, π/180 का गुणा करोगे ना, ये हो जाएगा π/180 यक्स। अब ये रेडियन बन गया। पहले देख लो, ये सवाल समझ, यहां से समझ में आया कि नहीं है। अब अवकलन करना है, अब अवकलन करने हैं। तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, डी dx ऑफ y, ये अचर राशि है, छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। इसका डीडीएक्स करेंगे, ये अचर राशि है, तो इसके बाद डीडीएक्स अभी लगा देते हैं, डीडीएक्स का साइन π/180 गुणिया 2/π उतार। देखो साइन के आगे यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स के जगह पे ये पूरा बैठा हुआ, तो इस पूरे को टी मान लो। तो साइन टी का अवकलन कितना हो जाता है, cos टी। तो cos π/180 यक्स, लेकिन बगल में डीडीएक्स किसका करोगे, π/180 इंटू यक्स का डीडीएक्स करना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ, 2/π उतारो, यहाँ पे cos π/180 यक्स, और इसका अवकलन होगा तो π/180 अचर राशि है, बाहर निकाल लो, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो उत्तर में केवल आ जाएगा π/180। अब इस पाई से पाई को कैंसिल करो, 2 से 180 को काटोगे, 1/90 आएगा। लेकिन काश इस समय अब ये पूरा रेडियन में फिर डिग्री बना दो, ये हो जाएगा काश यक्स डिग्री। ये आंसर हो 1/90 कॉस यक्स डिग्री आंसर आ रहा है। कोई डाउट हो पूछ लेना। आंसर आया है जी। चलो कोई डाउट किसी को है तो पूछ लेना। चलो आगे बोलो। और कोई डाउट है किसी का, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ सीओटी कॉट। चलो अब अंश बटे हर लगाओ। पहले हर को छोड़ देते हैं, हर प्लस को छोड़ दो, अंश का अवकलन करोगे लेकिन ब्रैकेट में sin x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
अब अंश को छोड़ दो, हर का ddx बटे हर का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना नीचे ऐसे लिख लेते हैं, बगल में थोड़ी लिखने में आसानी होती है ऐसे, इसका वर्ग करके अलग कर दो। मतलब ये पूरे में बटा में है तो इसको ब्रैकेट लगा के बाहर बिल्कुल अलग कर दोगे तो अब केवल अंश को देखना है ध्यान से। तो चलो cot 2x को छोड़ना है, ddx इसका चेक कर लेते, ब्रैकेट में लिखोगे sin x का अवकलन cos x और x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस इसको छोड़ना है, ब्रैकेट में ही रखोगे sin x प्लस x स्क्वायर और cot 2x का अवकलन ब्रैकेट में जरा करो। देखो क्या करोगे, या वैसे भी कर सकते हो, cot के आगे 2x को t मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो 2x देख रहे हो ना, इसको t मान के लगाना पड़ेगा क्योंकि x की जगह 2x आ गया है। तो cot t का अवकलन माइनस cos x स्क्वायर t हो जाएगा ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा माइनस cos x स्क्वायर 2x, लेकिन फिर बगल में 2x का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि t मान के लगाया है बगल में, फिर तुरंत ddx करोगे तो केवल 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये केवल इतने का अवकलन है। cot 2x का अवकलन मैंने किया माइनस cos x स्क्वायर 2x into 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर। चलो फिर से अब इसको cot 2x का होल स्क्वायर, अंदर का हिसाब किताब शुरू। कैलकुलेशन बड़ा लंबा दिख रहा है क्या, लगने को तो लग गया, अवकलन तो हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं इसका इसको तोड़ेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अब cos x स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर 2x, ये हो सकता है, फिर cot कॉमन ले एक कटेगा। हाँ चलो देखते हैं, अच्छा एक लाइन रहने पढ़ते हैं। cot 2x cos x प्लस 2x, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 को खींच लो किनारे, तो यहाँ 2, अब cos x स्क्वायर को मैं लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर 2x, और अब ये बगल में लिखता हूँ मैं sin x प्लस x। यहाँ समझिएगा cos x स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cos x स्क्वायर होता है ना, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है, उसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर cos x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो काम बिगड़ेगा, कॉमन तो हुआ नहीं, 2 एक कम 2 अलग हो गया, कोई फायदा नहीं होगा। आंसर बताओ कितना दिया है जी, इतना लंबा आंसर दे दिया है। अब तो ये हल करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत हो जाएगी, काट को फिर चेंज करना पड़ेगा हमको टेन में, वहां भी कॉसेक को फिर साइन कॉस में बदलेंगे। सब साइन कॉस में उत्तर दिया है, फिर टेन कॉट में भी कुछ है उसमें, टेन भी दिख रहा है। अच्छा 2x कहीं है कि हर जगह x लिखा है, अच्छा 10 समस्या ये फंस गई ना कि इसको हम गुणा भी करेंगे तो कॉमन ले नहीं पाएंगे, तो ये कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तब तो समस्या बढ़ा देगा ना। एक्चुअल में अभी हमको साइन कास में बनाना पड़ेगा भैया, अब इतना नोट कर लो क्योंकि बड़ा हमको लगाना पड़ जाएगा, फिर काट को फिर बदलेंगे 10 में, इसको भी 10 में, और फिर जहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा उसको सेक में। या एक तरीका और हो सकता था कि काट को अगर हम यही लिख देते 10 2x बगल में ऐसे कर लेते,
इसके बगल में ऐसे 10 2x करके पहला दूसरा मान के लगाते तो कुछ हद तक वहां जा सकते थे। चलो मिटा के एक बार लगा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा खराब दिख रहा है। पहले को छोड़ दो, इसका अवकलन करने जा रहे हैं। 10 2x का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का अवकलन करेंगे फिर प्लस 10 2x को छोड़ दो, sin x का अवकलन cos x प्लस 2x आ जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन ये हो गया। जब पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन है ये, फिर दूसरे को छोड़ करके पहले का अवकलन मैंने कर दिया। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 10 2x है, यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x है इंटू 2 है। सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं। सेक भी है आंसर में कहीं? सेक है? अब कहाँ से हम कॉमन लेंगे? सेक स्क्वायर 2x है। अच्छा फिर से देखो आंसर अपना, क्या 10 2x इंटू cos x प्लस 2x प्लस सेक स्क्वायर 2x sin x प्लस x स्क्वायर ऐसे दिया है? हाँ, इस 2 को अंदर घुसा दिया होगा, ठीक है आंसर। सेम आंसर है, सही है। इस 2 को अंदर यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर आंसर मिलाना हो तो बता रहे हैं, तो उसको पहले लिख लो यहाँ पे 10 2x और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस 2x, फिर प्लस अब ये सेक 2 सेक स्क्वायर 2x और ब्रैकेट में sin x प्लस x स्क्वायर, बस ये आंसर हो जाएगा। अब मिला लो, इधर तो थोड़ा होगा लेकिन है। केवल लगाने को आएगा तो नंबर मिलेगा, सिद्ध करने के लिए आ गया अगर कुछ तो उसको बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिद्ध करने के लिए देता है तो उसका मतलब कुछ इधर उधर करके सिद्ध करना पड़ेगा। खाली अवकलन करने के लिए कहा तो अवकलन का नियम देखा जाता है, सही माना जाएगा, ये भी सही होगा वो भी सही होगा। बोलो बोलो। ऐसे है, देखो फिर से। हाँ फिर यहाँ यहाँ प्लस है। अरे बस करो भैया, यही बहुत है, बहुत हो गया इतना। तो 2 खंड में लगा लेना, उसको क्या दिक्कत है? अब इतना बड़ा सवाल लेके थोड़े लगेगा, अब आधा इसमें लगा ले, फिर प्लस है तो उसको अलग लगा कर जोड़ देना बाद में। अब एक ही लाइन में लोगों के लगाने से तो लग चुका। बोलो देख ले क्या है, 15 -5
तो पता नहीं कहाँ से कितना बड़ा सवाल लेके आई। सवाल में ऐसा पूछो कि मतलब लगने लगा तो इतना बड़ा का सवाल, लेकिन कहाँ कहाँ लगाएंगे। खंड खंड में लगाओ, इसको अलग लगाओ, इसको अलग लगा लेना दो बार में, बाद में आंसर को जोड़ देना। ये कई बार में तो अभी खुद ही इतना बड़ा सवाल होगा कि इसी को खोलने में दो लाइन आ जाए, तो उसको हम कहाँ दें? अरे यार अभी लेने देने की बात छोड़ो, पहले सीखो अवकलन। पहले अवकलन लगाने आना चाहिए बस, सवाल से नहीं मतलब है इस समय। अब इतना बड़ा सवाल पता नहीं कहाँ से, इसी को खोलेंगे तो कितना लंबा होगा, इसमें फिर ये जोड़ रहे हैं। ऐसे सवालों को दो खंड में लगाओ, इसको अलग लगाना पड़ेगा, उसको अलग लगाना पड़ेगा, लगा के लास्ट में जोड़ देना उत्तर को। पहले ये देखो इतना सही है। हमको लग रहा है कि इसका गुणनखंड बनना चाहिए, इसका गुणनखंड अगर करोगे तो शायद कुछ मिल सकता है, क्योंकि दोनों में से अगर हम करड़ी में एक्स, करड़ी में एक्स है, एक्स करड़ी में एक्स है, करड़ी में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वन आ जाएगा। एक्स कॉमन लेंगे तो करड़ी में एक्स प्लस वन। इसका नीचे का ये गुणनखंड बनेगा, एक तो कट जाएगा, आराम से आएगा। बस यही है मेन चक्कर इसका, यही है कि खंड गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम करड़ी में एक्स कॉमन ले लें, करड़ी में एक्स प्लस वन रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में एक्स बटे, तो दो एक्स माइनस एक्स कर दें। इसको एक काम करो, एक्स के जगह पे टू एक्स माइनस एक्स में बना देखते हैं क्या होता है। अभी गारंटी नहीं है कि आएगा। इन दोनों में से अगर हम करड़ी में एक्स कॉमन लेते हैं, ध्यान देना, अगर इन दोनों में से करड़ी में एक्स कॉमन ले लिया जाए, एक्स को एक्स करड़ी में एक्स माना जा सकता है, करड़ी में एक्स तो लेकिन दो बन रहा है, बनेगा नहीं। और वहाँ से करड़ी में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आ रहा है। गुणनखंड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें से अगर मान लो कॉमन लेंगे करड़ी में एक्स प्लस वन आ रहा है, बनेगा नहीं। नहीं बन रहा गुणनखंड, नहीं बन रहा गुणनखंड, अगर बन जाता तो लग जाता जल्दी। अब लगाने को तो लगाएंगे, अंश बटे हर लगाएंगे, नहीं आएगा तो अंश बटे हर से आएगा, लेकिन आएगा। सोच करके कि अगर गुणनखंड बन जाएगा ना तो शायद कुछ इजी क्वेश्चन बन जाता है, और लग रहा है कि कुछ न कुछ ये बनना चाहिए था इसको। एक्स कॉमन लेंगे तो करड़ी में एक्स प्लस वन, एक्स करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में एक्स करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में एक्स, करने से करड़ी में एक्स कॉमन होता है,
नहीं बनेगा, शुरू हो जाओ बस अंश बटे हर लगाओ, दिख नहीं रहा है इसमें, सीधे लगाओ अंश बटे हर का प्रयोग करो, हर को छोड़ दो, यक्स करने में यक्स प्लस करने में यक्स। अब डीडीएक्स क्या हम बताएं, इतना बड़ा सवाल है, खूब लगा माइनस फिर अंश को छोड़ो और हर का अवकलन डीडीएक्स ऑफ यक्स करने में यक्स प्लस करने में यक्स बटे हर का होल स्क्वायर, यक्स करने में यक्स प्लस करने में यक्स का होल स्क्वायर। चलो करो, इसको उतार दो ऐसे ही, इसका पहला दूसरा मान के करना पड़ेगा, पहला छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा पहला, हट लगाओ हट कर दो। इतना इसको खोलेंगे फिर इसको खोलेंगे, क्या हम हल करेंगे जी? लगेगा, लेकिन लंबाई इतना बढ़ गई कि बोर्ड पे थोड़े लेके हम लिखे, लेकिन टाइम भी ज्यादा लग जाएगा फिर। अब इसको पहला दूसरा मानो तो पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन, और फिर वहां पे भी अवकलन 3 बार करना, फिर यहाँ पहला दूसरा मान के कर, या तो x घात 3/2 कर देना, यहाँ पर x घात 3/2 का अवकलन, x का अवकलन करने में x का अवकलन लगने को लगेगा, लेकिन सवाल की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इतना बोर्ड पे लेकर थोड़ा टाइम पास करेंगे। दूसरा सवाल है तो बोलो कोई। और थोड़ा अवकलन का जो क्वेश्चन है ना, घर पे लगा रहे हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन ग्रुप में ही पूछ करके व्हाट्सएप के थ्रू उसको ट्रांसफर करो, क्योंकि टाइम यहाँ पास होगा, इसको समय को बचाओ पहले। चलो अब आज बना देंगे, क्वेश्चन जो ट्रांसफर करना हो, किसी को पूछना हो ग्रुप में डाल दो, किसी को आ रहा है तो हल करके उसको दे दो, तो मेरा टाइम बचेगा ना यहाँ पे, इसमें टाइम ज्यादा पास हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। y बराबर, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही काटे से, y बराबर 1 माइनस cos x बटे, हाँ बस। अच्छा, फिर से पढ़ने से पहले छोड़ो, मैं ढाई सवाल देखो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ क्या करना, सुनो पहले, इसको अभी अवकलन मत करो, अभी अवकलन नहीं करो, देखो मैं बता रहा हूँ, ये पास को हाफ एंगल में तोड़ दो, हाफ एंगल में या तो उसमें तोड़ दो, 1 माइनस कॉस है ना, तो ऐसा फार्मूला तोड़ो कि 1 कट जाए, पास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल में इसको तोड़ दिए हैं। फायदा ये हो गया, ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस बच रहा है, काम हो जाएगा, ये ऋण धन में आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस का सारा साइन वाला लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, अब ठीक है, cos x के जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बना दो। अब देखो ब्रैकेट खोलो तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 2, 1 से 1 कट गया, और 2 से 2 काटोगे नहीं, यहाँ पे हटा दो भले, लेकिन काटोगे नहीं,
x/2 या आंसर आ जाएगा कितना sin x/2। अब अवकलन कर जाओ, dy/dx बराबर 1/2 cos x/2 आंसर है ये था ना। अब नए नए कोई क्वेश्चन, कल से हम आगे बढ़ेंगे मैथ में। आप कल से मैथ में आगे बढ़ेंगे। हम तो चाह ही रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए, हम कहाँ नहीं चाह रहे हैं।